नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में अमर अकबर की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कातिल मक्खियाँ। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अमर अकबर इन दिनों अफ्रीका में अपने एक स्थानीय मित्र रॉजर मेलकम के मेहमान थे। रॉजर धनवान व्यक्ति था। पिछले कई दिनों से वो अपने दोनों मित्रों को अफ्रीका के खतरनाक जंगलों की सैर करा रहा था। रॉजर के पास एक 4 सीटर छोटा सा विमान भी था। इस वक्त वो रॉजर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। तुम्हारे पास अफ्रीका आकर हमें कोई अफसोस नहीं हुआ रॉजर, तुमने हमें जमकर सैर कराई है। थैंक्स अकबर। कल का क्या प्रोग्राम है? कल मैं तुम लोगों को अपने पुरखों की जायदाद दिखाने लेकर चलूंगा। पुरखों की जायदाद? हाँ, यहाँ से काफी दूर समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू हमारी संपत्ति है। टापू पर आबादी नहीं है, फिर भी हमारे पुरखों ने वहाँ एक विशाल हवेली बनाई थी। उस हवेली में इन दिनों मेरा सौतेला भाई डेविड रहता है। पता नहीं उसे उस वीरान टापू से क्या लगाव है, जबकि मैं उस टापू को बेच देना चाहता हूँ। इसी सिलसिले में मैं वहां जाकर डेविड से बात करना चाहता हूं। अगली सुबह रॉजर उन दोनों को लेकर अपने 4 सीटर विमान में उड़ा। विमान स्वयं रॉजर उड़ा रहा था। क्या नाम बताया तुमने उस टापू का? हम उसे कोंगा द्वीप कहते हैं। तो कब तक पहुंच जाएंगे हम तुम्हारे कोंगा द्वीप पर? 2 घंटे का सफर है, लेकिन तुम इस सफर में बोर नहीं होगे, क्योंकि रास्ते में तुम्हें बड़े दिलचस्प दृश्य देखने को मिलेंगे। विमान इस समय एक जंगल के ऊपर उड़ान भर रहा था। नीचे जंगल जानवरों से भरा पड़ा है। तुम लोग देखना चाहोगे? हाँ। रॉजर विमान को काफी नीचे ले गया। वो देखो, जिराफों का झुंड। लेकिन वो भाग क्यों रहे हैं? ये तो हमारे जहाज से डर रहे हैं, या फिर शेर इनका पीछा कर रहा है। अरे सचमुच शेर ही है। ओह, आज हमें शेर को शिकार करते देखने का मौका मिलेगा। मैं विमान को कुछ और नीचे उतारता हूँ। नीचे जंगल में, ओह, एक जिराफ अपने झुंड से बिछुड़ गया है। वही शेर का शिकार बनेगा। रॉजर का अनुमान ठीक था। उसने जिराफ को गिरा लिया है। कुछ ही क्षण में शेर ने जिराफ की गर्दन अपने भयानक जबड़ों में दबाकर उसे बेबस कर दिया। रॉजर ने विमान को फिर ऊपर उठाया। कितना भयानक दृश्य था। मुझे तो उस बेचारे जिराफ पर दया आ रही है। यहाँ दया का सवाल नहीं है दोस्त। प्रकृति ने जंगल का कानून ही ऐसा बनाया है कि वहाँ सिर्फ शक्तिशाली ही राज कर सकता है। जंगल का ये कानून तो आजकल सभ्य संसार में भी चल रहा है। वहां भी शक्तिशाली देश छोटे देशों को अपना शिकार बना रहे हैं। ठीक कहते हो। कुछ देर बाद, इस वक्त हम किस क्षेत्र में उड़ रहे हैं? हम मोंगिया द्वीप के निकट हैं। इस द्वीप पर एक असभ्य जाति आबाद है, जो कबीले बनाकर रहती है। सुना है इस तरह के असभ्य कबीले बहुत खतरनाक होते हैं। वो इंसान को भी खा जाते हैं। ये जाति इतनी खतरनाक नहीं है। ईसाई मिशनरी के कुछ स्वयंसेवक उनको सभ्य बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और तभी जहाज को एक झटका लगा और इंजन से तेज आवाज निकली। खर्रर्र, तड़ाक। ओह, क्या हुआ? ओह, जहाज नीचे गिर रहा है। विमान तेजी से नीचे गिर रहा था। रॉजर ने घबराए हुए स्वर में कहा, जहाज का इंजन फेल हो गया है। ओह गॉड, अब क्या करें? एक ही तरीका है। जहाज को समुद्र में गिरने से पहले हमें इससे बाहर कूदना होगा। अमर, तुम जहाज का दरवाजा खोल दो। जहाज जब समुद्र की सतह से कुछ ही ऊपर रह गया तो उन्होंने बाहर छलांग लगा दी। उनके पानी तक पहुंचने से पहले ही जहाज समुद्र की सतह से जा टकराया था। छपाक। वो तीनों भी आसपास ही पानी में गिरे थे। तुरंत ही वो तैरकर निकट पहुंचे। शुक्र है कि जान बच गई। अभी कहाँ, हम लोग तो आसमान से गिरकर खजूर में लटक गए हैं। ये समुद्र? घबराओ नहीं दोस्त, वो सामने मोंगिया द्वीप है। तैरकर वहां चलो। तीनों उस द्वीप की ओर तैरने लगे। शीघ्र ही
द्वीप के किनारे पहुंचकर वो पानी से निकलकर रेत पर लेटकर हाँफने लगे। कुछ देर बाद, अब क्या होगा रॉजर? जान तो बच गई, लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे? मुझे तो उस असभ्य जाति की चिंता है। अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो? तभी धम। अरे, वो जंगली आ गया। घबराओ नहीं, मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। रॉजर जंगली की ओर बढ़ा, लेकिन जंगली पलटकर भाग खड़ा हुआ। जंगली रुका नहीं, घनी झाड़ियों में घुसकर गायब हो गया। रॉजर निराश वापस लौट आया। वो शायद हमसे डर गया था। फिर अब क्या करें? चलो टापू के भीतर चलते हैं। हो सकता है मिशनरी के कुछ स्वयंसेवक यहाँ आए हुए हों। अगर उनसे मुलाकात हो गई तो समस्या सुलझ जाएगी, और अगर हमें जंगलियों ने पकड़ लिया तो? कुछ खतरा तो मोल लेना ही पड़ेगा। काश हम अपने पिस्तौल साथ लाए होते तो मुकाबला तो कर सकते थे। अभी वो चलने का इशारा कर ही रहे थे कि झाड़ियों के पीछे कुछ शोर हुआ और 8-10 जंगली निकलकर सामने आ गए। ओह, शायद जंगली हमला करने आए हैं। डरो मत। तभी रॉजर खुशी से चीख उठा। ओह, उनके साथ एक सभ्य मानव भी है, शायद मिशनरी का स्वयं सेवक। जंगली वहीं रुके हुए थे, जबकि स्वयंसेवक उनकी ओर बढ़ा। हेलो, आप लोग कौन हैं? रॉजर ने अपना परिचय कराया और उसे अपनी विपदा सुनाई। तो आपका जहाज समुद्र में गिर गया है, मगर मैं आपकी सहायता करूंगा। थैंक्स। लेकिन ये जंगली? इनसे डरिए मत, हम लोग इन्हें काफी सभ्य बना चुके हैं। मैं इनको आपके बारे में समझा दूंगा, फिर ये आपके मित्र बन जाएंगे। थैंक्स मिस्टर। मेरा नाम माइकल है। आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है मिस्टर माइकल, जैसे हमें नया जीवन मिल गया है। कुछ देर बाद वो जंगलियों की बस्तियों में एक झोपड़ी में माइकल के साथ बैठे थे। जंगलियों ने उन्हें मित्र मान लिया था और उनके सामने खाने के लिए फलों का ढेर लगा दिया था। फल रखकर जंगली बाहर चले गए तो रॉजर ने माइकल को विस्तार से अपने सफर के बारे में बताया। सब कुछ सुनकर माइकल बोला, तो अब आप लोग वापस शहर जाना चाहते हैं या कोंगा टापू जाएंगे? मैं तो कोंगा टापू ही जाना चाहता हूँ। वो यहाँ से निकट भी है और फिर वहाँ मेरा भाई डेविड भी है। हम वहाँ पहुँच गए तो वो हमारी वापसी का प्रबंध कर देगा। तुम्हारा विचार ठीक है रॉजर। तो फिर मैं आप लोगों को अपनी बोट में कोंगा द्वीप छोड़ाऊंगा, लेकिन मैंने सुना है उस द्वीप के निकट जो पतली सी नहर जाती है उसमें खतरनाक मगरमच्छों की भरमार है। हाँ, ये तो है। द्वीप तक पहुंचने का वो संकरा रास्ता बड़ा खतरनाक है। नदी में कीचड़ भी है और खतरनाक मगरमच्छ भी, लेकिन अभी तक वहां कोई दुर्घटना नहीं घटी है। तो ठीक है, हम कुछ देर के लिए कोंगा के लिए कुछ ही देर बाद ही कोंगा के लिए रवाना हो जाते हैं। माइकल के पास काफी बड़ी बोट थी जो इंजन से चलती थी। बोट रवाना हुई तो जंगलियों ने तट से अपने भाले लहराकर एवं उछल कूद कर उन्हें विदाई दी। घर्र। 4 घंटे खुले समुद्र में यात्रा करने के बाद उनकी मोटर बोट एक संकरी खाड़ी में प्रविष्ट हुई। ये खाड़ी हमारे द्वीप तक जाती है, बल्कि यूं कहना उचित होगा कि वहीं जाकर समाप्त हो जाती है। बोट जिस नहर पे चल रही थी उसका पानी काफी गंदा और बदबूदार था। ये दुर्गंध कैसी है? इस नदी में मगरमच्छ रहते हैं, उन्हीं के कारण पानी सड़ रहा है। तभी ओह, मगरमच्छ उधर भी हैं और इधर भी। ये हमारी बोट पर हमला तो नहीं करेंगे? नहीं, इंजन की आवाज से डरकर ये निकट नहीं आएंगे। वैसे भी हम टापू के निकट पहुंच चुके हैं। उनकी बोट मगरमच्छों के निकट से गुजरती रही। फिर वो टापू के निकट पहुंच गए। अरे वो देखो, तट पर मेरा भाई डेविड खड़ा है। वो शायद बोट की आवाज सुनकर तट पर आया है। हाँ। बोट के रुकते ही रॉजर कूदकर उतरा और डेविड की ओर दौड़ा। डेविड मेरे भाई। रॉजर। दोनों भाइयों ने हाथ मिलाया। अमर अकबर और माइकल भी बोट से उतरकर निकट पहुंच गए। राजन ने उन सबका परिचय कराया। टापू के बीच एक पुरानी हवेली बनी हुई थी जिसके चारों ओर जंगल था। डेविड उन्हें हवेली की ओर ले चला। जंगल में बनी यह हवेली कितनी विचित्र लग रही है। यह हवेली हमारे पुरखों ने बनवाई थी। अब यह हम दोनों भाइयों की संपत्ति है।
हवेली की खिड़कियां बहुत बड़ी थी। सभी खिड़कियां और रोशनदानों पर कांच लगे हुए थे। हवेली के किसी भी कमरे में बैठकर इन खिड़कियों से पूरे टापू को देखा जा सकता है। ये तो ठीक है मिस्टर डेविड, लेकिन इस टापू पर आप अकेले क्या करते हैं? आपका मन यहाँ से अकेले में ऊब नहीं जाता होगा। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी सेना मेरे साथ रहती है। सेना? आपका मतलब है फौज? हाँ, आइए भीतर। भीतर चलने से पहले मैं आपको अपनी सेना से मिलवाता हूँ। डेविड उन्हें हवेली के पीछे लेकर आया। ओह, ये क्या चीज़ है? ये शहद की मक्खियाँ मेरी सेना है। मैंने कुल 100 छत्ते तैयार किए हैं, जिनमें अरबों मक्खियाँ मेरे लिए शहद एकत्र करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर मेरे लिए शिकार भी करती हैं। शिकार भी करती हैं? जी हाँ, वर्षों की मेहनत के बाद मैंने इन मक्खियों की भाषा समझने में सफलता प्राप्त कर ली है। अब मैं इन्हें अपने इशारे पर चला सकता हूँ। ये असंभव है। भला मधुमक्खियाँ इंसान की भाषा कैसे समझेगी? लेकिन अपनी भाषा तो समझ लेगी ना। आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि मैंने इन मधुमक्खियों की भाषा सीख ली है। वर्षों के अध्ययन के बाद मैं ये समझा कि जब मधुमक्खी को गुस्सा आता है तो वो अपने पंखों से एक भिनभिनाहट का स्वर निकालती है। ये स्वर सुनकर दूसरी मक्खियाँ भी क्रोध में आ जाती हैं और समझ लेती हैं कि निकट में कोई शत्रु है और उन्हें उस पर आक्रमण करना है। मक्खियों को उसी क्रोध वाली भिनभिनाहट को मैंने अपने होठों से निकालने में दक्षता प्राप्त कर ली है। अब मैं अपने मुंह से स्वर निकालकर इन मक्खियों को क्रोध दिला सकता हूँ। आप बड़ी विचित्र बात बता रहे हैं मिस्टर डेविड। मुझे भी विश्वास नहीं होता। और मुझे भी। मैं अपनी बात का सबूत पेश करता हूँ। आप जंगल में उस हिरन को चरते देख रहे हैं? हाँ, तो मैं अपनी सेना से उस हिरन का शिकार कराता हूँ। आप लोग मेरे निकट खड़े हो जाइए और बिल्कुल हरकत मत कीजिए। अगर मैं आगे बढ़ूँ या पीछे हटूँ तो भी आप लोग निश्चल खड़े रहिए। ठीक है, तो फिर मैं अपनी फौज को बुलाता हूँ। याद रखिए, आप लोगों को हिलना बिल्कुल नहीं है, वरना नतीजे की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी। कहकर डेविड ने अपने होठों को एक विचित्र से अंदाज में भींचकर मुंह से आवाज निकाली, भिन भिन। इस आवाज के साथ ही मक्खियां के छत्तों में हलचल हुई और कुछ मक्खियां उड़ने लगीं। फिर सारा वातावरण मक्खियों की भिनभिनाहट से गूंज उठा। डेविड के मुख से निकलने वाले स्वर को सुनकर मक्खियां उनकी ओर आ रही थी। मक्खियों का विशाल बादल उनके सिरों पर मंडरा रहा था। कुछ मक्खियां उनके शरीर से भी टकरा रही थी। डेविड के निर्देशानुसार वो तीनों निश्चल खड़े थे, लेकिन उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। फिर डेविड ने बहुत धीरे धीरे जंगल में चल रहे हिरन की ओर बढ़ना शुरू किया। मक्खियों का बादल उनके साथ चल रहा था। वो तीनों आश्चर्य से अपने जगह खड़े देख रहे थे। करोड़ों मक्खियों की तेज भिनभिनाहट हिरन ने सुनी तो घबरा कर भागा। मक्खियों का दल बादल के रूप में डेविड के सिर से हटकर हिरन की ओर भागा और कुछ एक क्षण में मक्खियां हिरन तक पहुंच गई। हिरन गिर गया। उसके समूचे शरीर पर मक्खियां लिपटी हुई थी। तीनों हैरत से ये दृश्य देख रहे थे। कुछ क्षण बाद मक्खियां हिरन के शरीर से उड़कर अपने छत्तों की ओर जाने लगी। अब वहां सिर्फ हिरन का मृत शरीर पड़ा रह गया है। अब तो आप लोगों को मेरी बात का विश्वास आ गया होगा। हाँ, आपने सचमुच आश्चर्यजनक काम किया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने मधुमक्खियां पाल रखी है। अब तो पता चल गया ना। आओ, अब भीतर चलते हैं। मैं तुम लोगों के खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। कुछ देर बाद वो हवेली के एक बड़े हॉल में खाने की मेज पर बैठे थे। खाने के दौरान रॉजर ने डेविड को बताया कि वो लोग कितनी मुसीबत उठाकर यहाँ पहुँचे थे। बस ये समझ लो कि हम लोग बाल बाल बचे हैं। अगर हम जहाज से ना कूदते तो यहाँ तक ना पहुँच पाते। हाँ, बाय द वे, तुमने अचानक यहाँ आने का फैसला क्यों कर लिया था रॉजर? मैं तुमसे इस संपत्ति को बेचने के सिलसिले में बात करने आया हूँ। यानी तुमने ये टापू बेचने का निर्णय कर लिया है? हाँ डेविड, और तुम जानते ही हो कि डैडी के वसीयतनामे के अनुसार मुझे ये निर्णय करने का अधिकार मिला हुआ है। मैं जानता हूँ डैडी सारी संपत्ति का मालिक तुम्हें ही बना गए हैं।
मुझे तो सिर्फ कुछ ही हिस्सा मिलना है। कुछ नहीं डेविड, मैं तुम्हें बराबर का हिस्सा दूंगा। अच्छा ठीक है, इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। फिलहाल मैं तुम लोगों के आराम का प्रबंध करता हूँ। डेविड बाहर जाने के लिए उठा। मैं तो अभी वापस जाऊंगा मिस्टर डेविड। अभी? जी हाँ, मेरा आज रात मोंगिया द्वीप पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ओके मिस्टर माइकल, आपने मेरे मेहमानों को यहाँ तक पहुँचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपना फ़र्ज पूरा किया है। अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ। सबसे हाथ मिलाकर माइकल दरवाजे से बाहर निकल गया। आप लोग यहीं रुकिए, मैं जाकर मिस्टर माइकल को उनकी बोट तक छोड़ आता हूँ। चलो हम लोग भी बाहर चलते हैं। हाँ चलो। माइकल हवेली से निकलकर नदी की ओर जा रहा था जहाँ उसकी बोट खड़ी थी। अचानक उसके कानों से तेज भिनभिनाहट का स्वर टकराया। उसने पलट कर देखा। ओह ओह गॉड, क्या डेविड अपनी मक्खियों से मेरा शिकार करना चाहता है? भयभीत होकर वो अपनी बोट की ओर दौड़ा। उसके भागते ही मक्खियों का बादल डेविड के सिर से ऊंचा उठा और माइकल की ओर बढ़ा। माइकल किसी किसी तरह बोट तक पहुंच गया, लेकिन मक्खियां भी उसके निकट पहुंच चुकी थी। फिर वो बोट के केबिन तक ना जा सका। मक्खियां उस पर बुरी तरह छा गई थी। ई! माइकल मक्खियों से बचने के लिए हाथ पांव चला रहा था। इसी संघर्ष में वो बोट की रेलिंग से फिसलकर नहर में जा गिरा। छपाक! तुरंत ही नहर में दो मगरमच्छों की थूथनियां पानी में उभरती दिखाई दी और अगले ही क्षण आई! अमर, अकबर और रॉजर एक पेड़ की ओर से ये दृश्य देख रहे थे। सहसा अकबर के मुख से चीख निकल गई। ओ गॉड! कुछ दूर खड़े डेविड ने चौंक कर उनकी ओर देखा और मक्खियों को सिग्नल देने लगा। भागो, तुरंत हवेली की ओर चलो। वो तीनों हवेली की ओर दौड़ पड़े। मधुमक्खियों के बादल ने उनका पीछा किया, लेकिन वो तीनों सुरक्षित हवेली तक पहुंच गए और एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। मक्खियां आकर खिड़की के शीशों से टकराने लगी। सारी खिड़कियां मक्खियों से ढक गई थी। शुक्र है ये खिड़कियां बंद है, वरना हमारा अंजाम भी उस हिरन और बेचारे माइकल जैसा हो चुका होता। लेकिन मिस्टर अमर, क्या डेविड पागल हो गया है? उसने माइकल को मार डाला और अब उसकी ये मक्खियां। दौलत की हवस बड़ों बड़ों को पागल कर देती है मेरे दोस्त। क्या मतलब बाद में बताऊंगा, पहले इन मक्खियों का तमाशा देखो। मक्खियां शीशे से टकरा रही थी, लेकिन उन्हें भीतर घुसने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अगर ये अंदर आ गई तो? शीशा तोड़कर तो ये अंदर आ नहीं सकती। तभी कुछ मक्खियां उड़कर वापस जाने लगी। वो जा रही हैं, थैंक्स गॉड। तभी दरवाजे पर आहट सुनाई दी। शायद डेविड आ रहा है। खट! मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। लेकिन डेविड भीतर नहीं आया था। उसने बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया था। तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से जीवित वापस नहीं जा सकेंगे रॉजर। तुम्हारी मौत के बाद सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। ताला लगाकर उसने पागलों की तरह ठहाका लगाया। अब यही समझा जाएगा कि इन तीनों की मृत्यु समुद्र में जहाज गिरने के कारण हुई है। इनके यहाँ आने का गवाह सिर्फ माइकल था। वो पहले ही समाप्त हो चुका है। डेविड ने हमें इस कमरे में कैद कर दिया है रॉजर। ओह गॉड, डेविड सचमुच पागल हो गया है। अब तो उस पागल से बचने की कोई तरकीब सोचो। वो हमारी हत्या करने का निर्णय कर चुका है। इस वक्त बाहर मक्खियां नहीं हैं। क्यों ना हम शीशे तोड़कर बाहर निकल जाएं और डेविड को काबू में करने की कोशिश करें? नहीं अकबर, बाहर जाने में खतरा है। डेविड हम पर नज़र बनाए हुए होगा। काश हमारे पास कोई हथियार होता। मुझे अपना पिस्तौल साथ ना लाने का बहुत अफसोस है। तभी अकबर की नज़र दीवार पर लटकी हुई दो नाली बंदूक पर पड़ी। अरे वो देखिए बंदूक। अमर ने लपक कर दीवार से बंदूक उतार ली, लेकिन उसे खोलकर देखने के बाद निराशा से सिर हिलाया। ये तो खाली है। बिना कारतूस के इसकी हैसियत लाठी से अधिक नहीं है। तो फिर अब क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। अब रात भी हो गई है, इसलिए सुबह होने की प्रतीक्षा करो और देखो डेविड क्या करता है।
अमर ने बंदूक वापस दीवार पर टांग दी और तीनों बैठकर चिंता में डूब गए। मुझे दुख इस बात का है कि अगर डेविड हमें मारने में सफल हो गया तो कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि उसे इस बात का सबूत ही नहीं मिलेगा कि हम कोंगा द्वीप पहुंचे थे। हमें तो प्लेस क्रेन में ही मृत मान लिया गया होगा। मुझे डेविड से ऐसी आशा नहीं थी। वो जायदाद के लिए मेरी जान का दुश्मन हो जाएगा। अब अफसोस करने से कुछ नहीं होगा रॉजर। इस वक्त सिर्फ अपने बचाव के लिए रास्ता सोचने की कोशिश करो। सुबह तक वो कोई निर्णय नहीं कर पाए थे। सूर्य उदय हो चुका था और उनका प्रकाश शीशों से छनकर भीतर आ रहा था। अचानक तड़ाक! ओह, किसी ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ा है। ये काम सिर्फ डेविड का है। तभी दूसरी खिड़की का शीशा भी टूटा। तड़ाक! आखिर डेविड करना क्या चाहता है? वो अपनी मक्खियों की फौज को हम तक पहुंचाने का रास्ता बना रहा है। तभी बाहर मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दी। भिन भिन। लो, आ गई हमारी मौत। तीनों ने एक साथ शीशे से झांका। ओह गॉड, अब हम मक्खियों से नहीं बच सकते। वो टूटे हुए शीशों से भीतर आ जाएगी। कुछ करो अमर, तुम तो जासूस हो। बचने की कोई तरकीब सोचो। अमर का मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा था। उधर डेविड अपने मक्खी दल के साथ तेजी से बढ़ा चला आ रहा था। फिर अचानक अमर ने लपक कर दीवार पर लटकी हुई खाली बंदूक उतार ली। खाली बंदूक से क्या करोगे? अमर कोई उत्तर दिए बिना टूटी हुई खिड़की के निकट गया और बंदूक की नाल बाहर निकालकर डेविड का निशाना लेने लगा। अगले पल वो जोर से चिल्लाया, डेविड, मैं गोली चला रहा हूँ। डेविड ने चौंक कर खिड़की की ओर देखा। बंदूक की नाल अपनी ओर तनी देखकर वो ठिठक कर रुका। मैं तुम्हें मार डालूंगा डेविड। अचानक डेविड पलटा और भाग खड़ा हुआ। यही उसकी गलती थी। मधुमक्खियों ने उसे भागते देखकर उसे ही अपना शत्रु समझ लिया और डेविड के पीछे लपकी और उसे अपने चपेट में ले लिया। कुछ ही क्षण में सारी मक्खियां डेविड के शरीर से चिपट चुकी थी और वो नीचे गिरकर तड़प रहा था। डेविड के प्राण निकल गए तो मक्खियां उसे छोड़कर वापस अपने छत्तों की ओर उड़ गई। जब बाहर से डेविड की लाश पड़ी थी, ओह अमर, तुमने कमाल कर दिया। ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने एक मनोवैज्ञानिक दांव खेला था। बंदूक खाली हो या भरी, अगर वो किसी इंसान पर तान दी जाए तो वह भयभीत जरूर होता है। यही डेविड के साथ भी हुआ। वो सोच ही नहीं सका कि कमरे में लटकी हुई बंदूक तो खाली थी और बंदूक अपनी ओर तनी देखकर उसके मस्तिष्क में सबसे पहला विचार स्वयं को बचाने का आया और वो दौड़ पड़ा। घबराहट में उन्हें सिग्नल देना भूल गया और ये भी भूल गया कि उसके साथ चल रही मक्खियां दौड़ने पर ही उसे अपना शत्रु समझ लेगी। यू आर ग्रेट अमर, तुमने खाली हाथों से ही सिर्फ अपने बुद्धि के बल पर हम सबकी जान बचा ली। आओ बाहर चलकर डेविड को देखते हैं। डेविड के निकट जाकर रॉजर ने उसका मृत सिर अपनी गोद में रख लिया और दुखी स्वर में बोला, दौलत के लालच ने तुझे अंधा बना दिया था मेरे भाई। यही लालच तेरी मौत का कारण बन गया। अब उठो रॉजर, हम माइकल की मोटर बोट लेकर वापस चलते हैं। शहर पहुंचकर इन घटनाओं की सूचना पुलिस को देनी होगी। रॉजर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसी के साथ अमर अकबर की ये शानदार कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। हालांकि ये कॉमिक्स जो है काफ़ी एडवेंचर भरी नहीं थी और अगर अच्छी लगी हो तो इस कॉमिक्स को गुड ज़रूर लिख देना कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।